जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे कई जो प्रसंग सुनने वाले मित्र हैं उन्होंने मुझे कहा है कि कुछ मैं उस तरह की चीज़ें बताऊं जिससे उन्हें नियमित फ़ायदे हों, सुख शांति मिले, सेहत मिले और हर तरह से उनको सुख शांति प्राप्त हो। तो मित्रों, मैं थोड़ा सा आपको इसी पे लेकर चलूँगी, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले मैं आज बात करूंगी आपको सूर्य देव के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी जन्म पत्रिका होती है या जो ग्रह होते हैं वो हमारे ऊपर काफ़ी इफेक्ट डालते हैं। हमारी जन्म पत्रिका में हमें ये बताया जाता है कि आपके ग्रह कितने पावरफुल हैं, कौन सा ग्रह आपका नीच का है, उच्च का है, परंतु ये भाषा बहुत कठिन है या हर व्यक्ति नहीं जानता है। आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करते या जो उनका प्रभाव हमेशा रहता है, चाहे वो मेहनत करें या ना करें पर उनकी बोली का प्रभाव रहता है। वो जो भी कार्य करते हैं उसका एक इफेक्ट अलग आता है। उनकी सेहत आप देखेंगे कि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। उनकी हर चीज़ में आप उनकी पर्सनालिटी देख लें, उनके बोलने का तरीका देख लें, बहुत अच्छा होता है जो आपको प्रभावित करता है। ये सब चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे पास भी हो, और ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ को नहीं पा सकते। यह चीज़ हम लोग भी पा सकते हैं और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। कुछ छोटी सी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करने लगेंगे तो आपके जीवन में कितना फर्क आएगा ये आप खुद महसूस कर सकते हैं। सूर्य देव की मैं बात कर रही थी आपसे। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य देव को जल देने की परंपरा सनातन धर्म में है। मतलब आप ये कह दें कि वैदिक काल से चली आ रही है। श्री भगवान राम भी प्रत्येक दिन सूर्य देव को जल दिया करते थे और ये शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है क्योंकि आपको इनके दर्शन हर दिन प्राप्त होते हैं और बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं, लेकिन इसके भी नियम हैं जिन्हें जानकर सूर्य को जल दें तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ज्योतिष में मैंने आपको कहा कि कुंडली में जिनका सूर्य कमजोर होता है उसे तो प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना ही चाहिए, परंतु जिसका सूर्य हम नहीं देखते हैं कि कुंडली में कैसा है, अगर वह व्यक्ति भी सूर्य को जल चढ़ाएगा तो उसका प्रभाव जो होता है वह आपको धीरे धीरे खुद आभास होने लगेगा। और आपको करना कुछ नहीं है, आप जैसे ही सुबह उठते हैं नहाकर आपको सूर्य देवता को जल देना है पूरी श्रद्धा भक्ति से। मित्रों, सूर्य भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं तो इसके मैं आपको अलग अलग फायदे बताना चाह रही हूँ। जैसे ज्योतिष शास्त्र की बात अगर हम करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है, अर्थात उनको मेन जो हमारी बॉडी की आत्मा है वही सूर्य देव है। और हम अगर नियमित सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो इससे हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, हमें आत्मबल प्राप्त होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं। और सूर्य को जल देने से सबसे बड़ा आरोग्य लाभ मिलता है, मतलब बीमारियां जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इनको नियमित जल देने से आपके शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ये आपको ऊर्जावान बनाता है, शक्तिवान बनाता है और कार्य क्षेत्र में इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। जिनको कोई नौकरी की परेशानी चल रही है या जिनको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी चल रही है अपने परिवार को लेकर या मन में कोई दुविधा है, तो इन मुश्किलों को दूर करने में बहुत आपकी सहायता करते हैं। ये तो बात है ज्योतिष शास्त्र की या वेदों की। अगर मैं साइंटिफिक तरीके से कहूँ तो जब आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो जो सूर्यदेव की किरणें होती हैं सुबह की, वो पानी के अंदर से होके, जिसको परावर्तित हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रेक्टेड या डिस्पर्स होके आपके ऊपर आती हैं। डिस्पर्स होने के बाद जैसे हम जानते हैं रेनबो के बारे में कि 7 कलर्स में, 7 रंग में ये टूट जाता है, ऐसे ही वो अलग अलग रंगों में टूट के आपके जो शरीर है उसको, पूरे शरीर को 7 रंगों से पॉजिटिविटी देती है। तो कोई भी ग्रह, कोई भी रंग आपका कमजोर होगा तो उसको पॉजिटिविटी मिलेगी। या हम ये कहें साइंटिफिकली कि जो
सूर्य की रेज आ रही है आपके पास में, जो सन रेज आ रही है वो रिफ्रैक्ट होके या डिस्पर्स होके आपकी बॉडी को हिलअप करती हैं, तो उससे हमें आरोग्यता, दैट मीन्स बीमारी से हमारी दूर होती है। तो चाहे हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें, चाहे हम साइंटिफिकली बात करें, चाहे हम मेडिकल टर्म्स में बात करें, सूर्य को जल देने के बहुत फायदे हैं। अब ये आप जल कब दें और कैसे दें, तो छोटा सा नियम हमें ध्यान रखना है कि सूर्य को जल देने के लिए आप एक तांबे का बर्तन यूज करें और सूर्य के उदय होने से 1 घंटे के अंदर ही अर्घ्य देना चाहिए। जल देने को हम कहते हैं अर्घ्य देना। परंतु हमारे इस दिनचर्या में अगर आप सूर्य उगने के 2 घंटे तक भी आप, क्योंकि कई बार हमें हमारी छतों से नजर भी नहीं आते सूर्यदेव, या कभी बारिश हो या बादल हो तो भी नहीं नजर आते, परंतु आप अपना नियम जारी रखें। अगर सूर्यदेव नहीं नजर आ रहे हैं पर हमें पता है कि वो उग चुके हैं, वो आ चुके हैं, तो आप अपना नियम से सूर्य को जल जरूर दें। कई बार हमें ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया जाता है कि सूर्य को जल देने से पहले उसमें पानी में थोड़ा सा चंदन मिलाएं, लाल चंदन या लाल रोली मिलाएं या पुष्प मिलाएं या गुड़ मिलाएं। ये सब फिर हम कुंडली देखकर बता सकते हैं कि कौन सी चीज उस जल में मिलाने से आपको क्या लाभ मिलेगा। परंतु ये जो सूर्य को हम सिंपल सादा जल देना, ये सभी के लिए लाभदायक होता है। और अगर हो सके तो सूर्य को जल देते समय लाल वस्त्र पहने या लाल कपड़ों में अर्घ देना अच्छा माना गया है। और इस आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। और देना कैसे है, अर्घ देते समय जो हाथ हैं आपके वो सिर के ऊपर होने चाहिए। ऐसा करने से जो सूर्य की 7 रेज हैं वो शरीर पर पड़ेंगी आपकी, ये हमें ध्यान रखना है। तो सूर्य देव को जल अर्पित करने से नवग्रह जो आपके 9 प्लैनेट्स हैं वो भी आपके ऊपर कृपा करेंगे। हम ज्यादा मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ओम सूर्याय नमः, या ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। आपको जो भी मंत्र आता है आप उसकी यहाँ पे उच्चारण करें। आप चाहें तो गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। सारे ही मंत्र हमारे यहाँ पर लाभदायक होंगे। मित्रों, सूर्यदेव को जल चढ़ाने में हमें कोई परेशानी नहीं है। रोज सुबह नियम से आप मात्र 2 हफ्ते भी अगर आपने नियम से जल चढ़ा दिया तो ये आपकी आदत में आ जाएगा। और आप खुद में ये जो चीज़ है जिसको आप मैं बता रही हूँ, सूर्यदेव को जल देने का जो तरीका है, अगर आपने इसको सही तरीके से 1 महीने किया तो इसका असर आपको ज़रूर ज़रूर दिखेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारी परंपरा है, वेदों में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सुबह उठ के आपको जो उगते हुए सूर्य देव हैं उनको जल चढ़ाना चाहिए। अगर हम मनोचिकित्सकों की बात माने तो जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या जो लोग कुछ अनस्टेबिलिटी होती है माइंड की, उन लोगों के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि उगते हुए सूरज को देखना। उससे हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, हमारे मन को शांति मिलती है, हमारी आत्मा जो है उसको बल मिलता है।